बच्चों को मोबाइल इतना अट्रैक्ट क्यों करता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल के बिना रह नहीं पाता? तो समझ लीजिए ये ज़िद नहीं है, ये उसके दिमाग का मोबाइल हैकिंग केमिकल पैटर्न है। ये शांति नहीं, ये सिर्फ इंस्टेंट एक्साइटमेंट मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रजनी रघुवंशी, माइंड मिरर बाय रजनी से। और यहाँ हम साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, न्यूरोसाइकोलॉजी, स्पिरिचुअल थेरेपी, साइंस, रिसर्च, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रियल लाइफ के डीप फ्यूजन से हम माइंड, बॉडी, सोल के हर प्रॉब्लम के रूट तक जाकर इफेक्टिव सोल्यूशन लाते हैं। हमारा मिशन है हेल्दी माइंड, ब्राइट लाइफ। आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप सबके बिना ये मिशन अधूरा है। और इस मिशन में आज का टॉपिक है बच्चों को मोबाइल इतना अट्रैक्ट क्यों करता है। और मुझे लगता है हर पेरेंट्स को यह बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा मोबाइल छोड़ क्यों नहीं पाता। अगर मैं आपसे पूछूं आपका बच्चा मोबाइल क्यों चाहता है, तो अक्सर आप सबका जवाब होता है जिद करता है, खाना नहीं खाता, मोबाइल से सीख रहा है या खेलता है, बिगड़ गया है, मोबाइल के नशे की लत लग गई है। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है बच्चा मोबाइल नहीं चाहता, बच्चे का माइंड मोबाइल से सिग्नल या माइंड केमिकल पैटर्न में फंस गया है। तो आपके मन में सवाल होगा कि वो कैसे। तो आगे के स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कि बच्चे का ब्रेन क्या मांगता है। तो बच्चे का माइंड अभी डेवलप हो रहा होता है। इसी उम्र में बच्चे के माइंड में मेमोरी बन रही होती है। इस समय बच्चा 3 चीज़ें चाहता है या उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नयापन, तुरंत रिवॉर्ड, अटेंशन। और मोबाइल तीनों एक साथ दे देता है। वो कैसे? मोबाइल रंग बदलता है, साउंड आता है, वीडियो चलता है, स्वाइप करते ही कुछ नया मिलता है। इससे ब्रेन में एक केमिकल निकलता है, डोपामिन। तो अब हम स्टेप नंबर 2 में जानेंगे डोपामिन बच्चों के माइंड में कैसे काम करता है। डोपामिन खुशी का नहीं और चाहिए का सिग्नल होता है। लोग कहते हैं डोपामिन का मतलब हैप्पीनेस, पर ये गलत है। बच्चों के माइंड में डोपामिन का मतलब होता है और चाहिए। हर स्वैप पर बच्चे का ब्रेन कहता है बस एक और, बस एक और। पर बात कभी नहीं होता और ये चलता रहता है। इसलिए मोबाइल बोर नहीं होने देता, रुकने नहीं देता, सोचने नहीं देता, किसी और चीज़ में मन लगने भी नहीं देता। लोगों के साथ मिलना, बैठना, व्यवहार, संस्कार, ये सब बच्चा देखता ही नहीं है, तो सीखता भी नहीं है। इस प्रकार से बच्चे को मोबाइल इतना अट्रैक्ट करता है। अब स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे क्या बच्चा गलत है। बच्चा गलत नहीं है। एक बात ध्यान से समझिए, बच्चे ने मोबाइल चूज नहीं किया है, मोबाइल ने बच्चे के ब्रेन को चूज किया है। और जब हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, क्यों देते हैं? चुप करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए। जब बच्चों को सबसे ज़्यादा देखने, समझने, सीखने की ज़रूरत होती है, वहाँ उस समय पर हम बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में हम समझेंगे रिवॉर्ड लूप या साइकोलॉजिकल ट्रैप। मोबाइल लूप कैसे बना लेता है बच्चों के माइंड में। थोड़ा सा बोर होने पर मोबाइल उठा लेना, फिर डोपामिन हिट हो जाता है, थोड़ी देर ठीक लगता है, फिर और ज़्यादा का लूप बनता जाता है और लूप धीरे धीरे करके गहरा हो जाता है। इस प्रोसेस में पेशेंस की कमी हो जाती है, इमेजिनेशन मरते जाता है, सोच कम होती है, सही गलत समझने की शिक्षा कम होते जाती है, रियल दुनिया अनइंटरेस्टेड लगने लगती है। अब एक रियलिटी चेक देखते हैं। पेरेंट्स जो नहीं देख पाते, आज का बच्चा इंतज़ार नहीं कर पाता
खेल नहीं पाता, मोबाइल के बिना रह नहीं पाता, बोर हो जाता है, एम्प्टी टाइम हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ब्रेन इंस्टेंट एक्साइटमेंट का आदी हो जाता है, मतलब एडिक्टेड हो चुका होता है। अब स्टेप नंबर 5 में हम देखेंगे कि इसका सलूशन क्या है। क्या मोबाइल छीनना इसका सलूशन है? नहीं, ब्रेन को बदलना ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स गलत करते हैं, मोबाइल रख दो, कितनी बार बोल रहे हैं, ये सब नहीं। सही तरीका क्या है? ब्रेन को वही चीज़ें दो जो मोबाइल दे रहा था, पर हेल्दी फॉर्म में। आपको प्रैक्टिकल सलूशन बताते हैं। घर में ऐसी चीज़ें जो बच्चों को बोर ना होने दे, जो क्रिएटिव हो, जो क्रिएटिविटी का दरवाज़ा जैसा हो। धीरे धीरे उन्हें घर के खेलों की आदत डालें, गेम्स की आदत डालें, ड्राइंग, पानी से खेलना, मिट्टी से खेलना, घर के सामान से खेलना। और सबसे ज़्यादा जो हम ज़रूरी करते हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा वही देखता है और वही मांगता है, पर हम नहीं देते। और बच्चा हमें देखकर ही सीखता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वही चीज़ें चाहिए होती हैं, पर हम उन्हें मोबाइल में उलझा देते हैं। मतलब हम पेरेंट्स उनके रोल मॉडल बने। आपका फ़ोन बच्चों की आदत नहीं बने। मोबाइल को बच्चों का बेबी सिटर ना बनने दें। बच्चों को इंसानों से जोड़ें, अच्छा सा रूटीन बनाएं, फिक्स प्ले, फिक्स स्लीप, फिक्स मील। मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, पर जब बच्चा उसे बिना महसूस किए ही बस मोबाइल चलाता रहे, बाकी चीज़ों को ना सोचे समझे, तो समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्रेन इनबैलेंस हो जाता है और बच्चा मोबाइल से अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद सोचे, महसूस करे और रियल दुनिया से जुड़े, तो मोबाइल से नहीं, तो उससे रियल लाइफ की बातें शुरू कीजिए। आप सबको अपना मिशन याद है ना, हेल्दी माइंड ब्राइट लाइफ, और आप सब इस मिशन का हिस्सा हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की इजी सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।